सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, हरर एंड कॉमेडी से भरपूर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 रिलीज हो चुकी है, जिसकी ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे और 40 मिनट के आसपास है। अब गाइस यहां पर सबसे पहले ही मैं आपको बताऊंगा वो चीज जिसने मुझे सरप्राइज करके रख दिया, अनबिलीवेबल, शॉकिंग लगी मुझे, और वो थी इस फिल्म की एंगेजमेंट, जिसकी तरफ मेरा बिल्कुल ध्यान ही नहीं था इसकी रिलीज से पहले। जैसे फिल्म जैसी ही गई स्टार्ट होगी, आप फिल्म के साथ जुड़ जाओगे। स्टार्टिंग में ही कुछ क्वेश्चंस भाई सब उठ खड़े होंगे, आप बोलोगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ। तो गाइस यहां पर एडवाइस है भाई, बिगनिंग मिस मत करना। जिसने स्टार्ट मिस किया उसने सब कुछ मिस किया। खैर, स्टार्ट में गाइज आप ना फिल्म के साथ टोटली जुड़ जाते हो, और इंटरेस्टिंग चीज, स्टार्ट से लेकर एंड तक जुड़े रहते हो। आपको एंड तक समझ में नहीं आएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। और मैं अक्सर, आप लोगों ने अगर मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं तो आपने मेरी रिव्यूज में सुना होगा कि एक्चुअली में वो फिल्म बहुत बवाल लेवल होती है, जिसके एंड तक आपको पता ना चले कि अब आगे क्या होने वाला है। सरप्राइज पे सरप्राइज हो, ट्विस्ट पे ट्विस्ट हो, आप सोच कुछ रहे हो जाए कुछ। तो भाई साहब वो चीज आपको भूल भुलैया 3 में देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्तिक आर्यन की। यार बंदा कमाल है। मैं ऐसे ही तो नहीं बोलता ना, इस बंदे से कुछ भी करवा लो, कॉमेडी करवा लो परफेक्ट, एक्टिंग करवा लो, एक्शन करवा लो, डांस करवा लो परफेक्ट। यहां पर भी वही है। स्पेशली गाइस, मतलब कि अब मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा, कार्तिक आर्यन जिस तरह से भूतों का फायदा उठाते हैं, इवन के भाई साहब वो जिस तरह से रेफरेंस यूज कर रहे हैं अपनी फिल्म में पिछली फिल्म्स के। अब मैं आपको बताऊंगा तो नहीं, लेकिन एक चीज जरूर बताऊंगा। लास्ट ईयर 2023 में हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर जो फिल्म रही थी, कौन सी थी आपको पता है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उसका भी रेफरेंस, और इतने कमाल तरीके से। यार भाई देखो, मजा ये होती है एक्चुअली में भाई साहब, राइटिंग और डायरेक्शन दोनों चीजें जब मिलती हैं तो भाई साहब बवाल होता है। और ऊपर से कार्तिक आर्यन जैसा एक्टर, तो कमाल तो होना ही है। खैर, कॉमेडी बहुत अच्छी रही है भाई। मैं क्या बोलता हूं कि एक कॉमेडी फिल्म में अगर कॉमेडी ही ना हो तो वो किस टाइप की, वो बेकार फिल्म होती है। लेकिन यहां पर कॉमेडी ऐसी है कि भाई आप हंसते हो, नो डाउट आप हंसते हो, आपको भाई साहब हंसी आती है। कार्तिक आर्यन एक ऐसा एक्टर है भाई साहब इस टाइम पे, जिसकी कॉमेडी ना बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। मतलब हम वो कहते नहीं है कि यार अक्षय कुमार का जो कॉमेडी की टाइमिंग है ना वो बड़ी कमाल है, सेम आज की इस जनरेशन में कार्तिक आर्यन का वो एक्टर है जिसकी कॉमेडी बिल्कुल भाई साहब डायलॉग्स पे परफेक्ट बैठती है। वो टाइमिंग, वो जैसे जैसे डायलॉग्स बोलेगा ना, आप बोलेंगे ओ भाई साहब ये क्या बोल रहा है, ये चीज कमाल। तो ये सारी चीजें गाइस जो है ना, वो एक फिल्म को बहुत अच्छा बनाती है। उसके बाद गाइस यहां पर मैं आऊंगा विद्या बालन एंड भाई साहब यहां पर माधुरी दीक्षित। सबसे पहले तो जब आप माधुरी को देखो यार, एक अलग ही ना, मतलब उनको ना बहुत ब्यूटीफुल करके दिखाया गया है। सारी चीजें तो अब मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उन दोनों का गाइस जो लिंक था, और फिर उसको जैसे गाइस ट्विस्ट एंड टर्न्स में बदला गया है, एंड स्पेशली क्लाइमैक्स, भाई मैं कैसे मिस कर रहा हूं इस पोर्शन को। क्लाइमैक्स जो होने वाला है ना गाइस, आप वहां पर एक बार शॉक्ड हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं गाइस फिलहाल तो मान ही नहीं सकता कि कोई सोच कर जाए कि ऐसा क्लाइमैक्स होगा वैसा निकले। नहीं भाई, हो ही नहीं सकता। क्लाइमैक्स में इतना बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न है कि आप लोग एक दफा हिल जाओगे कि भाई क्या सोचा था और क्या हुआ। और आप बोलोगे कि यार यही तो चाहिए था। एंड पे आपके वर्ड्स होंगे यही तो चाहिए था। क्योंकि मैं क्या बोलता हूं कि कॉमेडी भी हो और हरर पे अगर मैं आ जाऊं तो हरर जोनरा नो डाउट भाई साहब यहां पर जो सीन क्रिएट किए गए हैं वो बहुत अच्छे थे। देखो, हरर सीन में हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि हरर सीन चल रहा हो तो उसका बैकग्राउंड बीजीएम बहुत तगड़ा होना चाहिए, वो जो विजुअल्स होंगे वो बहुत तगड़े होने चाहिए, वो जो हरर में भाई साहब एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो तगड़े होने चाहिए, यानी कि उनकी एक्टिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें आपको बहुत तगड़ी मिलती हैं। मतलब कि कॉमेडी पे आप कॉमेडी होगे, आप हंसोगे, और फिर जब हरर सीन आएंगे तो आप सीरियस हो जाओगे। ऐसा नहीं कि हरर चल रहा है तो आपको कॉमेडी, आपको हंसी आ रही है कि ये क्या, नो भाई, हरर सीन पे आप सीरियस हो जाओगे। अच्छा अब क्या होने वाला है यार, अब आगे क्या होगा, आपकी आगे जानने की चाहत बढ़ेगी। और सेम अगर कॉमेडी पे हो तो आप हंसोगे कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। तो ये दो चीजें गाइस
जो डाली गई हैं इस फिल्म में मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। और देखो मुझे इन पर डाउट भी नहीं था, क्योंकि जो डायरेक्टर है ना अनीस बज़मी, मैं तो डे वन से बोलता आ रहा हूं भाई, अगर अनीस बज़मी है तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर है वो अच्छे तरीके से समझते हैं कि कॉमेडी को किस लेवल पर लेकर आना है, हॉरर जॉनर को किस लेवल पर लेकर आना है। खैर इसके बाद अगर मैं ओवरऑल चीजों की बात करूं तो भाई इतना ही बोलूंगा कि इस फिल्म में जो बीजीएम था, जो विजुअल्स थे, जो कलर ग्रेडिंग था, जो वीएफएक्स थे, वो पिछले दोनों पोर्शन से बहुत अच्छे थे। यानी कि देखो इंप्रूवमेंट नो डाउट आपको नजर आती है। इवन कि इस फिल्म का बजट लगभग 150 करोड़ के आसपास है। भाई कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि हाँ मेकर्स ने पैसा लगाया है फिल्म पे, और वो आपको नजर आता है हर एक चीज पे, हर एक एंगल पे। तो एक यही तो चीज चाहिए होती है भाई, और क्या चाहिए होता है। तो एट द एंड अब हमें ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि अगर आप में से कोई कॉमेडी जॉनरा लवर है, हॉरर जॉनरा लवर है, तब तो आप इस फिल्म को मिस कर ही नहीं सकते हो डेफिनेट। और ऊपर से दिवाली का मोमेंट हो, ऐसे मोमेंट पे ऐसी मूवीज को भाई सब स्किप नहीं किया जाता। और दूसरी बात, जो लोग भाई सब एक्शन जॉनरा लवर है, दूसरे जॉनर्स के लवर है, तो वो भी जब भाई साहब इस फिल्म को देखेंगे ना, मैं गारंटेड आपको बोलता हूं वो भी गाइस यहां पर कहीं ना कहीं इंजॉय करके जाएंगे। फिल्म फास्ट पेस थी, मतलब कि ड्यूरेशन लगता है कि भाई साहब बड़ी है, लेकिन जब आप देखना स्टार्ट करोगे ना, मैंने आपको बताया स्टार्ट से ही आप इंगेज हो जाओगे, और इंगेज होते होते कब एंड हो जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ट्विस्ट एंड टर्न्स, ये सारी चीजें, माधुरी दीक्षित एंड विद्या बालन का कनेक्शन, और रू बाबा फिर हवेली पे जाएगा तो यानी कि कार्तिक आर्यन वो क्या करेगा, तो ये सारी चीजें जब लिंक होती जाएंगी, तो होती चली जाती जाएंगी, तो आप उतना ही इंगेज होते चले जाओगे। तो गाइस दैट्स व्हाई भाई मेरे अकॉर्डिंग कॉमेडी और हॉरर जॉनरा के जो लवर है वो तो मिस कर ही नहीं सकते, लेकिन दूसरी ऑडियंस भी अगर इसको देखेगी तो वो कहीं ना कहीं बहुत इंजॉय होकर भाई साहब थिएटर से निकलेगी। और जो लोग देख चुके हैं भूल भुलैया 3, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ आपको ये फिल्म कैसी लगी। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चीज कैसी लगी? भाई वो तो शुरू से पसंद है भाई, शुरू से उसकी कॉमेडी, उसकी जो डांस है, और फिल्म भी बहुत मस्त है, देखने में कॉमेडी है कि अगर बोलिया 2 जैसे था ना, उससे भी ज्यादा फेमस होने वाली है। रेट माधुरी का एक्सपीरियंस ज्यादा है तो गाइस ये लोग भूल भुलैया 3 देख के आ रहे हैं। भाई कैसी लगी फिल्म? बहुत बढ़िया लगी। अंकल कैसी लगी फिल्म? ठीक है। मैम कैसी लगी फिल्म? कैसी लगी? Very good, very good. Nice. बेस्ट पार्ट? Best part? Everything is best part. बहुत अच्छी थी मूवी। कैसी लगी मैम? भाई कैसी लगी फिल्म? बढ़िया थी, काफी बढ़िया थी, अगर कॉमेडी की बात करें, कॉमेडी कैसी लगी? बहुत बढ़िया थी।